नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जहां पे मैं वीडियो भी अपलोड करता हूं फॉर 6 टू 12 मैथमेटिक्स। तो दोस्तों, यदि आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पे मैथ पूछा जाता है तो यह हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं क्लास 10 का चैप्टर स्टैटिक्स, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बोर्ड में बार बार पूछा जाने वाला चैप्टर है। तो ये बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 5 मार्क आता है। तो आइए दोस्तों, हम इसके बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे समांतर माध्य क्या होता है, मध्यिका क्या होती है और बहुलक क्या होता है। तो हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर देंगे और इसके बाद इसका हम अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं स्टैटिक्स के बारे में। तो दोस्तों, स्टैटिक्स मतलब संख्यांकी, जो संख्यांकी होता है इसमें हम क्या पढ़ेंगे। जैसे देखिए दोस्तों, संख्यांकी जो है हमारा चैप्टर है, इसमें हमको पढ़ना है समांतर माध्य के बारे में, मध्यिका के बारे में और बहुलक के बारे में। इसके पहले हम जान लेते हैं सांख्यिकी होता क्या है। तो दोस्तों, सांख्यिकी में आंकड़ों की संग्रह, यहाँ पे जो डाटा दिया रहता है उसके व्यवस्थित विश्लेषण करने और निर्वाचन के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसमें दोस्तों? स्टैटिक्स के अंतर्गत, संख्यांकी के अंतर्गत कोई जो आंकड़ा होता है वो व्यवस्थित है, ठीक है, व्यवस्थित करने, ठीक है, इसके बाद विश्लेषण करने और निर्वाचन करने के बारे में अध्ययन किया जाता है स्टैटिक के अंतर्गत। दोस्तों, इसमें जो मेन टॉपिक है आपका वो है समांतर माध्य है, मध्यिका है और बहुलक है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं समांतर माध्य के बारे में। समांतर माध्य होता क्या है दोस्तों? समांतर माध्य पदों का योग बटे पदों की संख्या के अनुपात को ही हम समांतर माध्य कहते हैं, इसी को औसत भी कहते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे इसका एक नाम और है, ये क्या होता है दोस्तों? औसत भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? औसत भी कहते हैं, या कहीं कहीं पे ये जो है माध्य केवल लिखा रहता है। समांतर माध्य पूरा ना लिखे, केवल माध्य लिखा रहता है कि आंकड़ों का माध्य कहते हैं। तो माध्य भी कहेगा तो आप समांतर माध्य ही समझेंगे। इसके बाद दोस्तों, आपको पढ़ना है इसके अंतर्गत मध्यिका क्या होती है। तो मध्यिका क्या होती है दोस्तों? आंकड़ों के मध्य बिंदु को ही मध्यिका कहते हैं, ठीक है, आंकड़ों के मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं दोस्तों? मध्यिका कहते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है बहुलक के बारे में। बहुलक क्या होता है दोस्तों? जो दिए गए आंकड़ों में जो पद बार बार आता है या सबसे अधिक बार आता है उसी को हम बहुलक कहते हैं, ठीक है दोस्तों। बहुलक किसे कहते हैं? दिए गए आंकड़ों में जो पद बार बार आता है या सबसे अधिक बार आता है उसी को हम बहुलक कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम इसके बारे में एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे। अब दोस्तों, हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जो हमारा ये समांतर माध्य है, मध्यिका है और बहुलक है, इन तीनों को दोस्तों क्या कहते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप भी कहते हैं। अगर ऑप्शन में आता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, अगर ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन आपका आता है, जैसे हमने देखा था प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, तो 3 ऑप्शन अलग रहेंगे और उसमें से एक ऑप्शन यही तीनों में से कोई रहेगा। तो यही अगर ये ऑप्शन में आ जाता है तो ये हमारी केंद्रीय प्रवृत्ति की क्या हो जाएगी दोस्तों? माप हो जाएगी। तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। दोस्तों, आइए हम आगे समझते हैं। अब हमें समझना है दोस्तों समांतर माध्य, ठीक है, समांतर माध्य। इससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इन तीनों में रिलेशन क्या होता है। बहुलक, मध्यिका और माध्य में क्या संबंध होता है दोस्तों? तो यहाँ पे आप स्पष्ट तरीके से देख रहे हैं, जो हमारा बहुलक होता है वो क्या होता है दोस्तों? 3 गुणे मध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है कंसेप्ट है कि जो है बहुलक, मध्यिका और माध्य में क्या संबंध होता है। तो इसे आप याद रखेंगे। जो हमारा बहुलक होता है वो क्या होता है दोस्तों? 3 गुणे मध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य होता है। इसी प्रकार इसके 3-4 फार्मूले बनेंगे जिसे आप पक्षांतर करके ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं समांतर माध्य के बारे में। समांतर माध्य होता क्या है दोस्तों? समांतर माध्य जैसे दोस्तों पदों का योग बटे, इसे हम यम से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ जो है हमारा समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग, ठीक है। क्या होता है दोस्तों? पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। यहाँ पे पदों का योग बटे क्या हो जाएगा दोस्तों? पदों की संख्या, पदों की, यहाँ पे आप लिख देंगे पदों की संख्या। तो दोस्तों, यहाँ पे हो गया हमारा समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, अर्थात इसे हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल टर्म। सम ऑफ दोस्तों ऑल टर्म हो जाएगा, ठीक है। सम ऑफ टर्म मतलब होता है पद, सम ऑफ ऑल टर्म अपान होता है दोस्तों नंबर ऑफ टर्म। क्या होता है? अपान नंबर ऑफ टर्म होता है, पदों की संख्या होती है। ये क्या होती है दोस्तों? हमारी यम इक्वल टू होती है समांतर माध्य बराबर ये फार्मूला होता है, ठीक है। या इसे आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो समेशन ऑफ यक्स अपान यक्स हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो समांतर माध्य क्या होता है दोस्तों? पदों का योग बटे पदों की संख्या के अनुपात को ही हम समांतर माध्य कहते हैं, इसका ये फार्मूला होता है। अब मान लीजिए दोस्तों
दोस्तों कोई संख्या है, जैसे एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। जैसे क्वेश्चन में कह दिया कि आप 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो 1 से लेकर, जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, 1 से लेकर 10 तक की, ठीक है, सम संख्या का, कौन सी संख्या का, सम संख्या का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं ऐसे लिख लेंगे, और वो भी कौन सी संख्या लेना हमें, सम संख्या। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, और दोस्तों 9 हो गया और 10 हो गया। इसमें से दोस्तों हमें सम संख्या लेना है। तो सम संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो 2 से भाग देने पर कट जाती है, या इसी को हम कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं, ठीक है। इवन नंबर, ए नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। तो हमारे पास 10, यहाँ पे 5 ऐसी संख्याएं आ रही हैं जो क्या है, इवन नंबर है। अब इनका हमें समांतर माध्य ज्ञात करना, तो हम समांतर माध्य यम बराबर जानते हैं फार्मूला, पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है। तो पदों का योग यहाँ पे दोस्तों करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा। और कितने टर्म है दोस्तों, 1 2 3 4 5, तो बटे 5 हो जाएगा। अब क्या करना दोस्तों, यहाँ पे हमें ऐड कर लेना, 8 2 10, 6 4 10, यानी जो है ये 10 ऑलरेडी पहले से, यानी 30 हो गया दोस्तों, 30 बटे 5, और 5 कितना हो गया दोस्तों, 30 हो गया। तो यानी हमारा जो मध्यिका यहाँ पे मान दिया गया वो कितना आ गया दोस्तों, 6 आ गया। तो आप बहुत इजी वे में ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं मीडियन की, ठीक है। यहाँ पे हमें देखना है मध्यिका क्या होती है। जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि जो हमारी मध्यिका होती है, आंकड़ों के मध्य बिंदु को ही मध्यिका कहते हैं, ठीक है। आंकड़ों के मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं दोस्तों, मध्यिका कहते हैं। बट इसको हमें मध्यिका बताने से पहले इसको हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। मतलब आप इसको आरोही क्रम में करिए या अवरोही क्रम में करिए, उसके बाद आप बता सकते हैं कि आंकड़ों के मध्य बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, मध्यिका कहते हैं। आइए इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है उसको हम सीखते हैं। पहले इसका हम फार्मूला देखेंगे। जब आंकड़ों की संख्या सम हो, ठीक है, जब आंकड़ों की संख्या दोस्तों सम हो, यहां आप अच्छे से लिखेंगे, जब आंकड़ों की संख्या क्या हो दोस्तों, संख्या सम हो, इवन नंबर हो, तो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा हमारा, सम हो तो यहाँ पे हमारा फार्मूला हो जाएगा मध्यिका यम बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे n/2 वे पद का मान, n/2 वे पद का मान हो जाएगा, ठीक है, पद का मान हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद प्लस दोस्तों n/2 प्लस 1 वे पद का मान, प्लस 1 वे पद का मान हो जाएगा दोस्तों, का मान हो जाएगा। और सभी के बटे कितना रहेगा दोस्तों, 2 रहेगा। सभी के बटे कितना रहेगा दोस्तों, 2 रहेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया जब हमारा आंकड़ा क्या हो दोस्तों, सम संख्या में आता है। यहाँ पे ये वर्ड आपको ध्यान में रखना, अगर ऐसा आता है जहाँ हमारे पास नंबर ऑफ टर्म इवन हो, सम हो, तो यहाँ पे हम ये फार्मूला लगाएंगे, n/2 ये पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान पूरे के बटे कितना दोस्तों, 2, ऐसे आप लिख देंगे, ठीक है। अब जब दोस्तों हमारा आंकड़ा क्या हो दोस्तों, जब हमारा आंकड़ा क्या हो, विषम हो, तो उसका फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम देखेंगे, जब आंकड़ों की संख्या विषम हो, जब आंकड़ों की संख्या क्या हो दोस्तों, जब आंकड़ों की संख्या क्या हो, विषम हो, जब आंकड़ों की संख्या विषम हो, तो इसका क्या फार्मूला होता है दोस्तों, इसका जो फार्मूला होता है n बराबर हो जाता है यहाँ पे n प्लस 1/2 वे पद का मान, /2 वे पद का मान हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, पद का मान हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो बहुत इजी वे में ये दोनों फार्मूले ही मेनली लगते हैं। अब इसके आगे जो कंसेप्ट है मैं आपको बताऊंगा कि जो इसके आगे वाला जो फार्मूला है, जैसे मध्यिका निकालने का, जब ये जो फार्मूले हैं ये किसके लिए लगते हैं दोस्तों, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए लगते हैं, ठीक है। अभी जब वर्गीकृत आंकड़ा हमारा रहेगा 0 से 10, 10 से 20 ऐसा करके रहेगा, तो उसके लिए अलग फार्मूला है, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों ये जो है मध्यिका निकालने का जो हमारा फार्मूला हो गया, जब आंकड़ों की संख्या सम हो तो हम मध्यिका ऐसे निकालते हैं, और जब आंकड़ों की संख्या विषम हो तो n/2 प्लस 1 वे पद का मान, ऐसा करके निकालते हैं। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे हमने कोई संख्या लिखा है, एग्जाम्पल के थ्रू हमने मान लिया कोई संख्या है, 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं की मध्यिका हमें ज्ञात करनी है। तो 1 से 10 तक की ऐसे हम प्राकृतिक संख्या लिख देते हैं, 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याएं सबको पता है दोस्तों क्या होती हैं,
जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। तो 10 ही तक लेना है। 7 हो गया, 8 हो गया दोस्तों, 9 हो गया और 10 हो गया। अब इनकी हमें मध्यिका ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसकी मध्यिका हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे दोस्तों आपको करना होगा सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म n बराबर दोस्तों 10 है। 10 क्या है दोस्तों, सम संख्या। 10 क्या हमारा सम संख्या है, यानी इवन नंबर है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, m बराबर हो जाएगा n/2a पद का मान। तो n हमारा कितना है दोस्तों 10 है, तो 10/2a पद का मान हो जाएगा, /2a पद का मान, ठीक है, पद का मान हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्लस 10/2 प्लस 1 वे पद का मान भी हो जाएगा, ठीक है। वे पद का मान हम क्यों सूत्र पे इसको रख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे बाई क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, यहाँ पे बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिख देंगे यमी बराबर मध्यिका बराबर इतना। अब देखिए दोस्तों 10/2 यानी 2 5 10, तो 5वें पद का मान, और यहाँ पे 2 1 2 यानी 12, 12/2 यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। 6वें पद का मान, 6वें पद का मान। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में करना था, तो हमारा ये जो आंकड़ा है ये पहले ही असेंडिंग ऑर्डर में था, इसलिए हमने नहीं किया। तो यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे 5वें पद का मान कितना है 5 है, और 6वें पद का मान क्या है 6 है। तो यहाँ दोस्तों 5 प्लस 6/2 वे पद का मान, और यहाँ पे 6 5 कितना हो गया 11, 11/2 यानी 5 पॉइंट कितना हो गया दोस्तों 5 हो गया। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दोस्तों 5.5 आ रहा है, जो हमारा क्या है 5 और 6 के क्या है दोस्तों मध्य में है, मध्य में इसके क्या है 5.5 है। तो यही हमारी क्या होगी दोस्तों मध्यिका होगी। बहुत इजी वे में आप इसको याद रखेंगे तो क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल कर लेंगे। तो दोस्तों अगला हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है दोस्तों बहुलक है। बहुलक क्या होता है दोस्तों, बहुलक दिए गए आंकड़ों में, ठीक है, बहुलक हमारा क्या होता है दिए गए आंकड़ों में जो पद बार बार आता है या सबसे अधिक बार आता है उसी को हम बहुलक कहते हैं। आइए हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों हमारा कोई एग्जांपल है, यहाँ पे हम लिखे 2, ठीक है, 2 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 7 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में कर लीजिए। तो असेंडिंग में कर ले रहे हैं, पहले 2 कर दिए हम, ठीक है। ये हमारा जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित कर ले रहे हैं, आरोही क्रम में इसको लिख लीजिए, ठीक है। आरोही क्रम में यहाँ पे दोस्तों 2 हो गया, एक बार 2 और है तो उसको भी लिख लीजिए। ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद दोस्तों 3 है, 3 नहीं है, 4 है, 6 है, ठीक है। तो यहाँ हो गया 4 और 6 हो गया दोस्तों। 7 एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या है 9 है, 8 नहीं है, 9 कर लीजिए। 11 है, इसके बाद दोस्तों 12 है और 13 है। तो दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक बार क्या आ रहा है दोस्तों 7 आ रहा है, 2 ही बार आ रहा है, और यहाँ 7 कितनी बार आ रहा है 3 बार है। तो हमारा जो दिए गए आंकड़े का बहुलक हो जाएगा, इसे यमओ से डिनोट करेंगे, वो कितना हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजी वे में आप इसको समझ सकते हैं। जैसे दोस्तों हमने यहाँ पे आपको 3 चीजें बताई। पहले हमने बताया समांतर माध्य क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हमने बताया दोस्तों समांतर माध्य के बाद हमने बताया आपको मध्यिका क्या होती है, ठीक है। इसके बाद हमने बताया दोस्तों बहुलक क्या होता है। तो ये आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो स्टैटिक्स के अंतर्गत आता है, और ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो इसको हमने आपको बताया अच्छे से। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद दोस्तों।